नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अति पावनी पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपनी संतान की दीर्घायु और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को जरूर करें। पौष माह पुत्र एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसके वंश में वृद्धि होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक समय श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन प्रणाम करते हुए प्रार्थना की कि हे मधुसूदन, आप पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य को बताने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या विधान है, इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? कृपया आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर विस्तार सहित दें। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि हे अर्जुन, पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन पूर्व में बताए गए विधि के अनुसार ही करना चाहिए। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। चलिए अब कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उन्हें कोई पुत्र नहीं था। उनकी पत्नी का नाम सभ्या था। पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उनके बाद उन्हें और पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। राजा को भाई, बांधव, धन आदि, घोड़े आदि, राज्य और मंत्री सब में से किसी में भी संतोष नहीं होता था। वो हमेशा यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। जिसने अपने पुत्र का मुख देखा हो वो व्यक्ति धन्य है। उसे इस लोक और परलोक दोनों में ही जगह मिल जाती है और उस यश मिलता है। पूर्व जन्म के हिसाब से ही मनुष्य पुत्र और धन आदि प्राप्त होता है। राजा इसी तरह रात दिन चिंता में लगे रहते थे। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करते हुए अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिए तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगे। उन्होंने देखा कि वन में मोर, सुअर और शेर आदि सभी भ्रमण कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार करने लगे। राजा सोचने लगे कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, लेकिन फिर भी मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है? इसका कारण क्या है? मैं अपनी व्यथा किससे कहूँ? कौन मेरी व्यथा का समाधान कर सकता है? अपने खोए हुए विचारों में राजा को प्यास लगी। वो अपनी पानी की तलाश में आगे कुछ बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सुंदर सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शकुन समझकर राजा घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। जो इच्छा वो हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया कि हे विप्र, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ रह रहे हैं? विप्र कहने लगे कि हे राजन, आज संतान प्राप्ति के लिए की जाने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विष्णुदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। ये सुनकर राजा कहने लगे कि महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दें। विप्र बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की कृपा से आपके घर पुत्र अवश्य ही होगा। राजन मुनियों के वचनों को सुनकर उस दिन उपवास किया और द्वादशी के व्रत का पारण किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ ही दिन बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के बाद उसके एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। वो राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत यशस्वी, वीर, धनवान और प्रजा बालक बना। श्री कृष्ण ने इसके बाद कहा कि हे पांडुनंदन पुत्र, प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म को पढ़ता है और सुनता है तथा नियम पूर्वक इसका व्रत रखता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि की कृपा से वो मनुष्य मोक्ष को भी प्राप्त करता है। कथासार: पुत्र का न होना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्वगुण संपन्न सुपुत्र पाना बड़ा ही दुर्लभ है।
ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो, जिनके मन में भगवान की भक्ति हो। इस कलयुग में सुयोग पुत्र की प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन एकमात्र पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करें। वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ अपनी अगली एक नई वीडियो के साथ।